नमस्कार, आप देख रहे हैं टीएनआई आवाज और मैं हूं आपके साथ जावेद खान। चलिए एक नजर डालते हैं देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों पर। आपको बता दें, मामला हरिद्वार धर्म नगरी का है, जहां पूरा देश इस टाइम कोरोना महामारी से जूझ रहा है। हरिद्वार क्षेत्र के रेलवे स्टेशन के आसपास कुछ फर्जी डॉक्टर बन लोगों को तरह तरह से इलाज कर पैसा ऐंठ रहे हैं और ना इन डॉक्टरों के पास कोई डिग्री है और ना कोई मान्यता है। इस टाइम हरिद्वार क्षेत्र में कोरोना अपना भयंकर रूप ले चुका है। डॉक्टरों को लोग भगवान का रूप मानते हैं और यह पैसे कमाने वाले व्यक्ति हैवान डॉक्टर बनकर लोगों की जान से खिलवाड़ कर रहे हैं और डॉक्टरों के पेशे को बदनाम कर रहे हैं। स्वास्थ्य विभाग इन फर्जी डॉक्टरों के कारनामों से अनजान बना बैठा हुआ है और हादसे के इंतजार में बैठा हुआ है कि इन फर्जी डॉक्टरों हाथों से कोई अनहोनी हो। और आज इन फर्जी डॉक्टरों के बारे में आज हमारे द्वारा सीएमओ डॉक्टर शंभू झा से बात करी तो उन्होंने बताया कि पहले भी इन फर्जी डॉक्टर के खिलाफ एक अभियान चलाया था और इन फर्जी डॉक्टरों की जांच करके अगर जांच सही पाई जाती है तो कार्रवाई भी की जाएगी। यह देखना होगा कि स्वास्थ्य विभाग कुंभकर्ण नींद से कब जागेगा या इन फर्जी डॉक्टरों का बोलबाला हरिद्वार क्षेत्र में यूं ही चलता रहेगा। खैर, यह तो आने वाला वक्त ही बताएगा कि स्वास्थ्य विभाग इन फर्जी डॉक्टरों पर कार्रवाई करेगा या इन्हें पहले की तरह लोगों की जान से खिलवाड़ करने देगा। हरिद्वार जिला अधिकारी श्री रविशंकर ने बताया कि इन झोला छाप डॉक्टरों के खिलाफ एक टीम गठित करके कार्रवाई की जा रही है। अगर ऐसा कोई भी झोला छाप डॉक्टर हरिद्वार क्षेत्र में प्रैक्टिस करते हुए पकड़ा जाता है तो उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। या इस प्रकार का जो झोला छाप डॉक्टर्स है, ये जो क्वैक्स कहते हैं, इस प्रकार का कोई भी अगर यहाँ पे प्रैक्टिस करेंगे उनके खिलाफ सख्ती से सख्ती कार्रवाई होनी चाहिए। पूर्व में भी विभिन्न समय पे कार्रवाई होती रही है, मगर इसके बावजूद भी अगर कोई हैं जरूर जो है उनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। हमें सूचना जो है मिलने का आवश्यकता है। इसी में जैसे मैं वॉलंटियर्स को भी रोपिन कर रहा हूँ, वॉलंटियर्स भी जो है फील्ड से जो है हमें इफेक्टिव अगर सही सूचना देंगे उनके साथ मिल करके हम छापेमारी करेंगे, जरूर कार्रवाई करेंगे। कोई भी जो है इसमें अनरजिस्टर्ड व्यक्ति यहाँ प्रैक्टिस नहीं कर सकता। आपको बता दें, कई सालों से पूर्व सचिव के नाम से चली आ रही खाद्य आपूर्ति विभाग में राजकीय उचित दर की दुकानों में अधिकारियों व कर्मचारियों की मिलीभगत से फर्जीवाड़ा चल रहा है। पूर्व में जो सचिव था वह अब एडीओ पद पर रोशनाबाद में नियुक्त है। वही लगातार कई सालों से उसी के नाम से सरकारी उचित दर मूल्य की दुकानें चली आ रही है। हालांकि वर्तमान में जो सचिव है उनके नाम इनमें से कोई भी दुकानें नहीं है। अब इन दुकानदारों का आवंटित राशन सालों से कौन उठा रहा है यह सोचने का विषय है। वहीं इस मामले की पूरे विभाग को जानकारी है, लेकिन सभी एक दूसरे के बचाव में लगे हैं। वहीं हमारे द्वारा हरिद्वार जिला अधिकारी श्री रविशंकर से बात की गई तो उन्होंने कहा कि थोक केंद्रीय उपभोक्ता भंडार में फर्जीवाड़ा की सूचना मिली है। दोषियों को बिल्कुल भी बख्शा नहीं जाएगा, इसमें जांच कर उचित कार्रवाई की जाएगी। संज्ञान में दिया गया है कि कोई इस प्रकार का गवर्नमेंट ऑफिसर को जो है कोई सरकारी सस्ता गल्ला दुकान का आवंटन हुआ है। इस विषय में अभी मैं जांच बिठाऊंगा, तो जांच का आज्ञा प्राप्त होने पर नियमानुसार कार्रवाई करेंगे। आपको बता दें कि थाना सादाबाद क्षेत्र के एक गांव के व्यक्ति द्वारा थाना सादाबाद पर सूचना दी गई कि मेरी नाबालिग पुत्री पड़ोसी के घर गई थी, जहां से लौटते वक्त हमारे गांव के ही दो युवक मुकेश पुत्र मोहन और सौरभ पुत्र संजय द्वारा मेरी नाबालिग पुत्री के साथ गलत काम किया गया है। इस सूचना पर तत्काल क्षेत्र अधिकारी सादाबाद और प्रभारी निरीक्षक सादाबाद द्वारा मई पुलिस फोर्स के मौके पर पहुंचकर घटनास्थल का निरीक्षण कर घटना की जानकारी की गई और परिजनों की लिखित तहरीर के आधार पर थाना सादाबाद पर सुसंगत धाराओं में मुकदमा पंजीकृत कर पीड़िता को मेडिकल परीक्षण हेतु जिला चिकित्सालय भेजा गया। गाँव में जानकारी करने पर ज्ञात हुआ कि आरोपी मुकेश सेना में कार्यरत है, अवकाश पर घर आया हुआ है तथा आरोपी सौरभ भी सेना में कुछ समय पहले ही भर्ती हुआ है। पुलिस द्वारा त्वरित कार्रवाई करते हुए नामजद आरोपी मुकेश पुत्र मोहन निवासी नगला क्षति थाना सादाबाद को गिरफ्तार कर लिया है। अवगत कराना है, दिनांक 29/4/21 को थाना सादाबाद क्षेत्र के एक व्यक्ति द्वारा थाने पर सूचना दी कि दिनांक 28/4/21 को उसकी नाबालिग पुत्री पड़ोसी के घर गई थी, जहां से लौटते वक्त उसके गांव के ही दो व्यक्ति मुकेश पुत्र मोहन एवं सौरभ पुत्र संजय द्वारा उसकी नाबालिग पुत्री के साथ गलत काम किया गया है। इस सूचना पर मैं क्षेत्राधिकारी सादाबाद एवं एसएचओ सादाबाद तत्काल पुलिस बल के साथ घटनास्थल पर पहुंचे एवं घटनास्थल का निरीक्षण किया। थाने पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर पीड़िता को तत्काल चिकित्सकीय परीक्षण हेतु जिला अस्पताल भेजा गया। जानकारी करने पर पता चला कि मुकेश पुत्र मोहन सेना में कार्यरत है
तथा अवकाश पर आया हुआ है और सौरभ पुत्र संजय भी कुछ दिन पूर्व सेना में भर्ती हुआ है। पुलिस द्वारा त्वरित कार्रवाई करते हुए मुकेश पुत्र मोहन उम्र 22 वर्ष को गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस द्वारा आवश्यक वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। आम के पेड़ के नीचे आम बीनते समय एक अज्ञात युवक की दौरा पड़ने पर हुई मौत। पूरा मामला गिरोर करहल रोड का है। तहसील गिरोर से लगभग 1 किलोमीटर दूर रेल की पटरी के पास आम के पेड़ के नीचे एक युवक आम बिन रहा था। आम बिनते दौरान युवक को दौरा पड़ गया और खेत में बनी पानी की क्यारी में गिर गया। खेत में काम कर रहे लोगों ने देखा कि एक युवक बेहोशी की हालत में पड़ा है, तो उन्होंने 112 पर सूचना दी। सूचना पर पहुंची बोलेरो 112 ने युवक को आनन फानन में अपनी 112 वाली गाड़ी में लेकर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र गिरोर लेकर आए, जहां युवक ने दम तोड़ दिया। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए फिलहाल भेज दिया है। गोंडा जनपद दिनांक 28/4/2021 को वादी आकाश गोयल पुत्र स्व सत्यनारायण अग्रवाल निगोला बाजार थाना कोतवाली बीकापुर जनपद अयोध्या द्वारा थाना खड़गपुर में सूचना दी गई कि उसका सप्लायर रवि कुमार दिनांक 27/4/2021 को लक्ष्मी एजेंसी से 1,58,382 रुपए लेकर मेरे पिकअप से आ रहा था कि रास्ते में बुलेरो सवार अज्ञात लोग उक्त रुपए छीनकर फरार हो गए। उक्त घटना को संज्ञान में लेते हुए पुलिस अधीक्षक ने थाना अधीक्षक खड़गपुर को तत्काल मुकदमा पंजीकृत कर घटना का शीघ्र अनावरण करते हुए अभियुक्तों की गिरफ्तारी करने के निर्देश दिए तथा थाना के सफल अनावरण के लिए एसओजी टीम को भी लाया गया था, जिसके अनुक्रम में थाना खड़गपुर पुलिस एसओजी की संयुक्त टीम ने सूरागरसी, पतारसी व अन्य साक्ष्यों को एकत्रित किया तो यह तथ्य प्रकाश में आए कि सप्लायर रवि कुमार ने अपनी साथी सूरज के साथ जालसाजी कर पैसा हड़पने की नीयत से लूट की फर्जी की सूचना दी। इस सूचना पर विश्वास करके पुलिस एसओजी टीम ने उक्त दोनों व्यक्तियों को हिरासत में लेकर पूछताछ की तो दोनों ने अपना अपराध स्वीकार कर लिया। पुलिस टीम ने दोनों आरोपियों से गबन की गई संपूर्ण धनराशि के अतिरिक्त रवि कुमार के कब्जे से एक अदद नाजायज चाकू भी बरामद किया। अभियुक्तों को वास्तु रिमांड माननीय न्यायालय रवाना कर दिया गया। थाना खड़गपुर पुलिस और एसओजी के द्वारा रवि कुमार और सूरज नाम के दो व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया है। ये अयोध्या के रहने वाले हैं। अयोध्या की बीकापुर की एक लक्ष्मी एजेंसी थी, उसका ये काम करते थे और उन्हीं का पैसा भिनगा श्रावस्ती से वसूल करके ले जा रहे थे। रास्ते में इन्होंने लूट की झूठी पैसा गबन कर लिया और झूठी सूचना 100 नंबर पर दी कि हमारे पैसे लूट लिए गए। इस सूचना पर पुलिस के द्वारा कार्रवाई की गई और पूरी जांच पड़ताल के बाद पता चला कि पैसे लूटे नहीं गए बल्कि इनके द्वारा गबन कर लिया गया है। कड़ाई से पूछताछ करने पर, मालिक से भी संपर्क करने पर पूरा जब कार्रवाई हुई तो पता चला कि पैसा इन्हीं के पास है। तो इनका 1,58,000 रुपये इनके पास से बरामद किया गया है और दोनों को माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत। जल अनुशासन पखवाड़ा आम लोगों को, व्यापारियों और पुलिस प्रशासन के लिए टेढ़ी खीर होते जा रहा है, जिसके चलते रोज बाजारों में प्रशासन और पुलिस प्रशासन के आला अधिकारियों को कोरोना की गाइडलाइन का पालन कराने के लिए काफी पसीना बहाना पड़ रहा है, जिसके चलते आज दौसा पुलिस अधीक्षक अनिल कुमार बेनीवाल ने 11 बजे के बाद खुले बाजारों को बंद कराने के लिए सड़क पर उतरना पड़ा। दौसा पुलिस अधीक्षक अनिल कुमार बेनीवाल ने लाल सोट रोड, खादी भंडार, मानगंज, नया कटला, गांधी तिराहा सहित आधा दर्जन से भी अधिक बाजारों का निरीक्षण कर 11 बजे बाद खुली दुकानों को बंद करवाया और कहा कि सब अपने घरों में रहें और कोरोना की गाइडलाइन का पालन करें। एसपी को बाजारों में देखते हुए ग्राहकों और व्यापारियों में हड़कंप मच गया। कई दुकानदारों ने शटर नीचे करके ही ग्राहकों को भी अंदर बंद कर दिया, जिस पर एसपी ने उन्हें बाहर निकालकर दुकान बंद करवाई। नगर परिषद के अधिकारियों को निर्देश दिए कि 11 बजे के बाद खुली दुकानों को सीज किया जाएगा और उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। जिस तरह से दौसा जिले में लगातार कोरोना के मरीज बढ़ रहे हैं, उसके बावजूद भी लोग कोरोना महामारी में लापरवाही बरतने से बाज नहीं आ रहे हैं, जिसके बाद प्रशासन सख्ती करने के बावजूद भी कुछ लोगों की लापरवाही कई लोगों को भारी पड़ती नजर आ रही है, जिसके चलते लगातार रोज दौसा जिले में कोरोना विस्फोट हो रहा है। तो 2-3 चीज़ें हैं जो बहुत इम्पोर्टेंट है। सबसे पहले तो लोगों को ये समझना होगा कि ये पखवाड़ा गवर्नमेंट ने लागू किया है। गवर्नमेंट की भी अभी कोई कंप्लीट लॉकडाउन की मंशा नहीं है, हम उस स्टेज में जा नहीं सकते।
और अगर लोग नहीं सुधरेंगे, अपनी हरकतों से बाज नहीं आएंगे, क्योंकि हॉस्पिटल पे, इंफ्रास्ट्रक्चर पे प्रेशर लगातार बढ़ता जा रहा है, तो हो सकता है कि हमारे को लॉकडाउन में भी जाना पड़े। तो आप लोगों के थ्रू मेरी आम जनता से यही अपील है कि अनावश्यक पैनिक ना करें, हर्ड मेंटेलिटी, मॉब मेंटेलिटी में ना जाएं। जिसको काम है, बहुत ज़रूरी काम है, आप लोग ये समझें कि अगर आपकी जान से ज़्यादा ज़रूरी कोई काम है तो ही आप घर से बाहर निकलें, अनावश्यक घर से बाहर नहीं निकलें। ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो आपकी जान से ज़्यादा शायद ज़्यादा प्यारी हो। अगर उसकी पालना करोगे, प्रॉपर गाइडलाइंस की पालना करोगे, तो हम लोग इस महामारी से बच पाएंगे। ऑलरेडी बहुत प्रेशर है सिस्टम के ऊपर, तो आप लोग हमारा सहयोग करें। पुलिस आपके लिए है। अनावश्यक बाज़ारों में ना घूमें, और कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है कि जिसकी कमी है। तो ये जो एक थॉट, एक मेंटेलिटी लोगों में होती है कि नहीं मार्केट बंद हो जाएगा, सब बंद हो जाएगा, ऐसा नहीं है। किराना की, परचून की, एसेंशियल शॉप्स सारी खुली हैं। अब एक चीज़ लाने जा रही है तो 3 आदमी बाइक पे बैठ के जा रहे हैं, जो बिल्कुल गलत है। आप लोगों को समझना पड़ेगा। और आपके माध्यम से मैं सभी लोगों को ये दोबारा बताना चाहता हूँ कि हमें मजबूर ना करें कि हम फोर्स यूज़ करनी पड़े, क्योंकि गवर्नमेंट ने बोला है और आम लोगों के लिए ही ये जो नियम आया है वो इसीलिए आया है कि सारी एसेंशियल चीज़ खुली हैं। तो कृपया करके आप लोग अपने घरों में रहो, और जब भी घर से बाहर निकलो तो ये सोच के निकलो कि क्या ये काम मेरी जान से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बाहर जाओगे तो वायरस लेके घुसोगे घर में। मामला दौसा जिले के उपखंड बांदीकुई के धनावड़ गांव का है, जहां बीते दिन शादी समारोह में एक शादी में महिलाएं चाक पूछकर घर लौट रही थी। उसी दौरान गांव के ही असामाजिक तत्वों के द्वारा चाक पूछकर आ रही महिलाओं पर मोटरसाइकिल चढ़ाकर कई महिलाओं को जख्मी कर दिया, जिससे महिलाओं के सर पर रखे कलश फूट गए, जो धार्मिक मान्यताओं के अनुसार अपशगुन है। इतना ही नहीं, असामाजिक तत्वों ने महिलाओं को बाइक से टक्कर मारने से कई महिलाओं को चोट आई, जिन्हें अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। शादी समारोह वाले लोग इसकी शिकायत थाने में नामजद लोगों के खिलाफ रिपोर्ट पेश की है। वहीं थाना अधिकारी का कहना है कि मामला दर्ज कर उचित कार्रवाई की जाएगी। अपराधियों को किसी भी सूरत में बख्शा नहीं जाएगा। वहीं शादी वाले लोगों में खुशी का माहौल मातम में बदल गया है, जहां पर कई महिलाओं को चोट आई है और साथ ही चाक के कलश फूटने से अपशगुन हुआ सो अलग, जैसे शादी में खुशियों की जगह मायूसी नजर आ रही है। ऐसे में अब लोग पुलिस प्रशासन की ओर देख रहे हैं कि क्या उन्हें ऐसे असामाजिक तत्वों के खिलाफ पुलिस कार्रवाई कर पाती है या नहीं, या फिर पुलिस प्रशासन हमेशा की तरह अपराध रोकने में नाकाम साबित होगी। यह तो आने वाला वक्त ही बताएगा। शादी में खुशियों का माहौल होना चाहिए था, वहीं कुछ असामाजिक तत्वों की वजह से खुशियां मातम में बदल गई। जो चाक पूजने जा रही थी वहाँ गांव में से वापस जाके आती टाइम मटकी लेके आ रहे थे हम सब। तो आगे थोड़ा सा आगे आके और उन्होंने मतलब लेडीज एक साथ इकट्ठी खड़ी नाच रही थी, आ रही थी। जब गाड़ी एकदम में अचानक गाड़ी दिया तो 2-4 लेडीज भी गिरी, मैं भी गिरी हूँ, मेरा पैंडल भी छूटा है। एक मटकी के ऊपर कड़कती थी, वो भी लेके भाग गए, और मतलब एक के फ्रैक्चर भी आ गया, सबको हो गया। हमारी मटकी है ना जो अपशगुन होती है, वो तो अच्छा नहीं रहता, तो उसकी कार्रवाई करो आप, है ना, और इनको कड़ी से कड़ी सजा दिलाओ। कल हमारे गांव धनावड़ में शाम के टाइम करीब 8 बजे हमारे एक चाक का प्रोग्राम था। तो हमारे जो औरतें थी वो चाक पूज के आ रही थी, तो कुछ असामाजिक तत्वों ने उनके खिलाफ हमने रिपोर्ट दर्ज करा दी है। उन लोगों ने हमारे इन लेडीजों को बाइक चढ़ा के और उनको मारने का प्रयास किया, और जो मटकियाँ फूटी है वो हमारे हिंदू धर्म के अंदर एक बहुत बड़ा उसको ये मान के चलते हैं कि ये अधर्म का काम मान लो, ये जो भी मानना चाहो उसको ये मान सकते हैं। एक अशुभता का संकेत है। उनके खिलाफ खास तौर से मोटी कार्रवाई हो, जिससे कि आगे ऐसी घटना घटित नहीं हो। आज आप कोलो थाने में किस लिए आए हो? उनके खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराना है। अब आप क्या चाहते हो प्रशासन से? प्रशासन से हम ये चाहते हैं ऐसे आदमियों को उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई हो, उनके खिलाफ कोई जो भी है उनको उसकी सजा मिलनी चाहिए। ये एक तो 2 लेडीजें थी, एक तो अभी 11 बजे उसका ऑपरेशन होगा प्रकाश हॉस्पिटल के अंदर। एक के नाक पे चोट आई, एक का पैर फ्रैक्चर है। जी वो लोग कहाँ के थे जिन्होंने ये घटना? मेरे धनावड़ गांव के रहने वाले हैं। जी, आपका नाम? धर्म प्रकाश। सर, आज धनावड़ के कुछ लोग थाने पर आए हैं, सर क्या मामला है और क्यों आए? ग्राम धनावड़ से महिला पुरुष 20-30 व्यक्ति आए हैं, जो प्राथमिकता रिपोर्ट दे रहे हैं कि जिनमें रजनी मीना रिपोर्ट दे रही है कि हम विवाह के चाक पूजन से वापस आ रहे थे, तो गांव के ही
जगराम, रोहतास योगी, जग्गा मोटरसाइकिल से आए, जिन्होंने करस पर रखी चांदी की कणकती और छीनकर भागने लगे। विरोध किया तो जबरदस्ती जानबूझकर मोटरसाइकिल से टक्कर मारी, जिससे महिलाओं के चोट लगी है। बाद में मोटियार मीना भी आया, उसने भी मारपीट और तीर एवं जंतर मंतर छीनने की घटना की। रिपोर्ट पेश कर रहे हैं, रिपोर्ट दर्ज की जा रही है। रिपोर्ट दर्ज कर शीघ्र कानूनी कार्रवाई की जाएगी। भरतपुर शहर के कोतवाली थाना इलाके में शुक्रवार को एक व्यक्ति ने व्यापारी पर तलवार और लाठियों से हमला कर दिया। इस दौरान व्यापारी को बचाने आई मां के साथ भी व्यक्ति ने मारपीट की, साथ ही कपड़े भी फाड़ दिए। घटना के बाद पुलिस मौके पर पहुंची। इसके बाद व्यापारी ने थाने में मामला दर्ज करवाया गया। इसमें आरोप है कि हमला करने वाला व्यक्ति खुद को पत्रकार बताता है, साथ ही हफ्ता वसूली भी करता है। रिपोर्ट में व्यापारी अविनाश ने बताया कि भरतपुर शहर के लवानिया मोहल्ले में उसकी दुकान है। यहाँ एक शंभू नाम का व्यक्ति रहता है जो अपने आप को पत्रकार बताता है। पत्रकारिता के नाम पर आसपास की दुकानों से हफ्ता वसूली भी करता है। पीड़ित दुकान मालिक हमेशा उसको पैसे देने से मना करता है तो आरोपी गाली गलौज मारपीट करने की धमकी देता रहता है। इसी बीच शुक्रवार सुबह अविनाश ने अपनी दुकान खोली तो शंभू उसकी दुकान पर आ गया और 500 रुपए मांगने लगा। जब अविनाश ने पैसे देने से मना किया तो आरोपी गालियां देने लगा। उसके बाद अपने घर से तलवार निकाल कर लाया और अविनाश पर हमला कर दिया। इस हमले में व्यापारी अविनाश के सिर में गंभीर चोटें आई हैं। झगड़ा होता देख अविनाश की मां बीच बचाव करने पहुंची तो आरोपी ने उसके साथ भी मारपीट की। उसके बाद आरोपी मौके से भाग निकला। मौके पर पहुंची पुलिस मामले की जांच में फिलहाल जुटी हुई है। दवाई नहीं निकालन थी, बच्चों ने ताला खोला जैसे दवाई नहीं निकालन थी। फिर बोले मारेंगे, कैसे मारोगे, यानी मार के तो बताओ बच्चों को। मैं बोली मार के तो आगे पीछे से आगे बोला मैं कलेक्टर हूँ, पीछे से मेरा ब्लाउज को खींच लिया पीछे से और पकड़ के डंडा मारा है मुझ में। मैंने फिर उसमें एक ईंट मेरा पुलिस का बिगाड़ेगा, मैं कलेक्टर हूँ, मैं डीएम हूँ। मार के देखो मेरे बच्चों को। तो क्या नाम है तुम्हारा? मंजू बंसल। मेरे साथ है ना, मेरे से ना डेली है ना 500 रुपये रोज ले जाता था, मुझसे 500 रुपये रोज मांगता था। जब तुम्हारी दुकान खोला दूंगा, नहीं दुकान नहीं खोला दूंगा। डेली मुझसे पैसे मांगता था और आज मैंने मना कर दिया तो मुझमें डंडे मारी और तलवार से मेरे ला दिए थे। तो यहाँ पूरी तलवार से खोपड़ी फाड़ दी है मेरी। घटना क्या हुई है? क्या घटना है? घटना ये थी, मतलब दुकान नहीं खोला दूंगा जब तक मुझे पैसे नहीं देगा। कौन है ये? शंभू लवानिया और उसके 3 बेटे हैं और उनका दोस्त है साथ में। उसका भतीजा है मुकेश लवानिया। एक नरेश बंसल ने सुबह एक रिपोर्ट दी थी कि मेरे भाई अविनाश बंसल के साथ में एवं उसकी मम्मी के साथ में एक कोई पत्रकार है शंभू लवानिया जी, उन्होंने मारपीट करी है और तलवार की सर पे मारी है, जैसा FIR की मजबूर में उसने लिखा है। तो हमने 323, 347, 327, 337 IPC में मुकदमा दर्ज कर दिया गया है, उसका मेडिकल करवा दिया है। और शंभू लवानिया जो है तथाकथित पत्रकार, उसको भी हमने डिटेन कर लिया है। तो उसका कोई शारीरिक स्वास्थ्य अच्छा नहीं होने के कारण अभी वो कह रहा है कि मेरे दर्द हो रहा है, उसको हॉस्पिटल में भेजा गया है, तो कार्रवाई जारी। फिलहाल TNI एक्सप्रेस में सिर्फ इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए TNI आवाज, आपकी आवाज के साथ।